Hello everyone, welcome to Camp Point, and today our topic is carbon and its compounds, which is a chapter of class 10th science. This is our chapter 4 of class 10th and this is our lecture first. So let's start now. First we discuss about bonding in carbon, the covalent bond. तो सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन atomic number is 6 which is denoted by Z. अगर हम केलम के हिसाब से देखें तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और L में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और L को स्टेबल होने के लिए कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो L में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे और कार्बन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि कार्बन अगर L से 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे, तब भी क्या होगा? कार्बन एक मॉलिक्यूल होगा जो कैसा होगा? एक एलिमेंट होगा जो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो समझते हैं सबसे पहले बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्डिंग। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4, 2 in K and 4 in L shell. It requires 4 electrons to achieve inert gas electronic configuration, but carbon cannot form ionic bond. But carbon जो है वो ionic bond form नहीं करता। In previous lecture I told you about ionic bond. Ionic bond क्या था? जब मेटल, नॉन मेटल और आप कह सकते हैं जब एक कैटायन और एनायन बॉन्ड फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अगर आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार पिछले चैप्टर की वीडियो देख लें। आयनिक बॉन्ड की डिस्क्रिप्शन मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। सो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इट्स सिंबल है कार्बन 4 नेगेटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा? C4 नेगेटिव। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफिकल्ट होगा एक न्यूक्लियस के लिए जिसके पास 6 प्रोटॉन है और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे? 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे। देखिए न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस की क्या होती हैं? शेल्स होती हैं। For example, this is K shell and this is L. In carbon, case of carbon, there are 2 electrons and in L shell there are 4 electrons. अगर आपको पता है या नहीं पता, बट जितने इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर होते हैं उसके कोरिस्पोंडिंग प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के। जैसे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द शेल्स? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के कोरिस्पोंडिंग 6 प्रोटॉन किस में होंगे? न्यूक्लियस के अंदर होंगे। अब देखिए हम कह रहे हैं अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर ले तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो देखिए कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8। बट देखिए यहाँ कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 ही हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। तो बहुत डिफिकल्ट है कि 6 प्रोटॉन किसको होल्ड कर पाए? 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए। दैट्स वाई कार्बन जो है C4 नेगेटिव फॉर्म नहीं करता, और करेगा भी तो बड़ी मुश्किल से करता है। ओके, इट कुड लूज। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? ये फर्स्ट क्राइटेरिया था कि गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल होना है तो। सेकंड चीज, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है तो ऐसा कह सकते हैं हम कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब भी स्टेबल हो जाएगा। बट इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। बट बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। सो द कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब कार्बन को बॉन्ड तो बनाना है, कार्बन को अपने मॉलिक्यूल्स तो फॉर्म करने हैं, कार्बन को भी स्टेबिलिटी अटेन करनी है। तो कार्बन ने क्या किया? इस प्रॉब्लम को क्या किया? ओवरकम किया, सॉल्व किया बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन्स विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। किसी और एलिमेंट में जब कार्बन, जहां कार्बन था तो कार्बन ने क्या किया? उनके साथ क्या की? शेयरिंग की, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। जो शेयरिंग से बॉन्ड बना, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। सपोज कीजिए एक मॉलिक्यूल है जिसके पास कार्बन है, एक सेकेंड मॉलिक्यूल है उसके पास भी कार्बन है। कार्बन के पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं
दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने क्या किया, अपने आप में शेयर किया। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो 3 बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कार्बन क्या कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और इसी बॉन्ड को जो शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना है, इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है कितने टाइप के हैं, फर्स्ट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड नेक्स्ट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक सिंगल पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किए जाएंगे 2 स्पीशीज के बीच में, जो क्या बना रही है, कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल F2 इन केस ऑफ F2, फ्लोरीन फ्लोरीन, इन केस ऑफ H2 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर होगा और क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट। इन केस ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स in a molecule. For example oxygen for in case of CO2 देखिए ये कार्बन इससे क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। यहाँ देखिए कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन किसके, ऑक्सीजन के। अभी जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो हम इनको डिटेल में समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम इन अ molecule. For example, case of nitrogen atomic number of nitrogen is 7. If you see the electronic configuration it will be 2 and 5. जब आप वैलेंस में देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये मैक्सिमम कितने कर सकता है, 5 कर सकता है, बट कितने कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, 1 2 3। और ये नाइट्रोजन भी कितने शेयर कर रहा है, 3। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए वर्सेटिलिटी और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो है एक अलग नेचर है, सबसे अलग नेचर है, वो क्यों है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉलोइंग। कार्बन के जो है आप जब देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो कार्बन से बने हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसका वर्सेटाइल नेचर है। अब वर्सेटाइल नेचर क्यों है, फर्स्ट इज कैटेनेशन एंड सेकेंड इज टेट्रावेलेंट नेचर। इन 2 चीजों की वजह से है, फर्स्ट इज कैटेनेशन एंड सेकेंड इज टेट्रावेलेंट नेचर। अब ये होते क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट समझते हैं, व्हाट इज कैटेनेशन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन, खुद से लिंक होने की जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड to the long straight chain branch and ring of the different sizes is known as catenation। कहने का मतलब क्या है, कार्बन जो है किसी और मॉलिक्यूल के कार्बन से ही क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, फिर किसी और मॉलिक्यूल के कार्बन से, फिर किसी और मॉलिक्यूल के कार्बन से क्या करता रहता है, एक लॉन्ग चेन बना लेता है, या एक स्ट्रेट चेन बना लेता है, एक ब्रांच चेन बना लेता है, उसी को क्या कहते हैं, ब्रांच चेन बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। अब ये क्यों पॉसिबल है, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का जो साइज है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, एंड ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, इनका कार्बन कार्बन बॉन्ड जब बनता है तो ये कैसा बनता है, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब देखते हैं आगे आगे समझेंगे हम कि स्ट्रॉन्ग क्यों बनेगा, लॉन्ग चेन क्यों बनेगी, ये सब पॉइंट्स हम जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा हम सब पॉइंट को कैचअप करते जाएंगे। कार्बन हैज, अब कैटेनेशन को फिर से देखें अगर, अब एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। वही बात है कि किसी और मॉलिक्यूल के कार्बन से बनाते हैं बॉन्ड और क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करते हैं। दिस कंपाउंड में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन होगी, या फिर क्या होगा, कार्बन अरेंज किसमें होंगे, रिंग्स पे होंगे। इन एडिशन कार्बन एटम में लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन क्या होंगे, एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को क्या कहेंगे, डबल को क्या कहेंगे और ट्रिपल को हम क्या कहेंगे। Compounds of carbon which are linked by only single bond
बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम आर नोन एज सैचुरेटेड कार्बन। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे उनको क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहेंगे। Compounds of carbon having double bond or triple bond between their carbon atoms are known as unsaturated carbon। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से स्पीशीज बने होंगे उनको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन कहेंगे। No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compound। पीरियोडिक टेबल में और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को इस एक्सटेंट तक दिखाता है, इतने अच्छे से दिखाता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी है क्या? कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक होके क्या बनाता है? एक लॉन्ग चेन बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग भी होता है और स्टेबल भी होता है, जिसकी वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। जिसकी वजह से कार्बन क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। सो देखिए, स्ट्रेट चेन कार्बन हमने पढ़ा, कैटेनेशन में स्ट्रेट चेन बनती है, ऐसे बनती है कुछ स्ट्रेट चेन। ये कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच होगा, ये इस कार्बन से अटैच होगा। हमेशा हम याद रखेंगे कि कार्बन के पास मैक्सिमम कितने बॉन्ड होने चाहिए? उसके अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे कि वो स्पीशीज कैसी होगी? स्टेबल होगी। तो कोई भी कार्बन आप देखिए उसके अंदर उसकी 4 वैलेंसी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट कार्बन 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड है। इस कार्बन में देखेंगे सेकंड कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड्स इन दिस कार्बन 1 2 3 4। जो भी कार्बन होगा उसमें कितने बॉन्ड हो? एक कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड हो, ताकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट होती हो। ये एक स्ट्रेट चेन है, आप देख सकते हैं, ये भी एक स्ट्रेट चेन है। इनके नेम्स जो है हम आगे पढ़ेंगे कि इनके नेम्स हम कैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांच चेन। ब्रांचिंग में क्या होगी? देखिए, ये स्ट्रेट चेन है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, बट ब्रांच में देखिए एक कार्बन यहाँ है तो दूसरा कार्बन इसके यहाँ पे लिंक है, एक ब्रांच बन रही है। यहाँ पे भी देखिए एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, जबकि यहाँ कैसा था? एक स्ट्रेट था। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। आप हर एक कार्बन को देख लीजिए, हर एक की 4 वैलेंसी होगी। हियर देयर इज ऑल्सो ब्रांच चेन, दिस इज अ ब्रांच चेन। तो ऐसे कार्बन जो है ब्रांच चेन बनाएगा। रिंग भी बनाता है कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी में। देखिए, ये 6 कार्बन जो है एक दूसरे से क्या बना रहे हैं? एक रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, यहाँ देखिए ये 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। इनके नाम कैसे देने हैं हमारे पास? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेट्रावेलेंट नेचर। अब सेकंड नेचर क्या था कार्बन का? टेट्रावेलेंट नेचर। वर्सेटाइल नेचर में फर्स्ट इज कैटेनेशन एंड सेकंड इज टेट्रावेलेंट नेचर। कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, हमने देखा स्टार्टिंग में। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन, सेम अदर हेट्रो with single covalent as well as double and triple bond। कार्बन जो है किसी दूसरे कार्बन से और सम अदर हेट्रो कंपाउंड। हेट्रो कंपाउंड मीन्स जो कार्बन से अलग होंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये हेट्रो मतलब कार्बन से अलग जो होंगे। ओके, कार्बन कार्बन के लिए कैसा होगा? होमो एटम, एक जैसे। हेट्रो कौन से होंगे? जो कार्बन से अलग होंगे। तो कार्बन कार्बन के साथ या किसी और हेट्रो एटम के साथ क्या कर सकता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगेन द बॉन्ड that carbon form with most other element are very strong and making of these compound exceptionally stable। कार्बन जिस भी स्पीशीज के साथ बॉन्ड बनाता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब क्या रीजन है क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है? उसका एक रीजन क्या है? वन ऑफ द रीजन इज दैट द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। कार्बन का साइज क्या है? स्मॉल है, दैट्स व्हाई इट्स फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। इसलिए कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? स्टेबल बॉन्ड बनाता है। सो थैंक यू। होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया, आपका लेक्चर समझ आया। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैप्टर से जुड़े हुए बाकी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।